नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नक्सलियों के गुप्त ठिकानों का भंडाफोड़। नक्सलियों के ठिकानों से 10 लैपटॉप जब्त किए गए हैं। लैपटॉप के साथ वॉकी टॉकी भी बरामद की गई है। नक्सली ठिकाने से लाखों रुपए कैश भी बरामद किया गया है। अबुझमाड़ कासोड़ के जंगल से सामान बरामद किया गया है। तो देखिए, हथियार चलाने वाले नक्सलियों से लैपटॉप भी बरामद किया गया है। एक और बड़ी सफलता सामने आई है। नक्सली हिडमा का ठिकाना मिला है। नारायणपुर में भी बड़ी सफलता मिली है। संजय जानकारी भी दे रहे थे, संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, देखिए, आप इस बात की जानकारी भी दे रहे थे और एक बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि लाल आतंक पर प्रहार भी जारी है, लेकिन जो हथियार उठाने वाले नक्सली हैं उनके पास से लैपटॉप भी मिला है। संजय, किस तरीके से काम हो रहा था, ये कितनी बड़ी सफलता हो सकती है, समझाइएगा संजय। बिल्कुल, देखिए, हमने कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी कि अबुझमाड़ के जंगलों में इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में फोर्स ने रेणुका को ढेर किया था। रेणुका जो कि नक्सलियों की संपादक थी, नक्सलियों की आईटी टीम को लीड करती थी और नक्सलियों की इतनी पत्रिका छपती है या उनके जितने भी ब्रोशर्स लीफलेट जारी होते हैं या पर्चे जारी होते हैं, उसे उसकी ड्राफ्टिंग का काम रेणुका के पास था। तो हमने खबर दिखाई थी कि रेणुका जो मारी गई है ये हथियार नहीं, लैपटॉप वाली नक्सली है। और अब देखिए, 11 लैपटॉप मिले हैं। इससे पहले हमने देखा है कि नक्सलियों के प्रिंटर्स मिल चुके हैं, नक्सलियों के जनरेटर्स मिल चुके हैं, जिसके द्वारा नक्सली इस तरह के गैजेट्स को चार्ज करते थे। तो देखिए, ये 11 लैपटॉप का क्या उपयोग था। इसके द्वारा नक्सली अपनी प्रोपेगेंडा वॉर को जारी रखते थे। नक्सलियों द्वारा जो पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कई पन्नों के हमने देखे हैं कि पर्चे जारी होते हैं, उन पर्चों को इन्हीं लैपटॉप्स के माध्यम से लिखा जाता था। ये प्रिंटेड पर्चे होते थे, इसकी बाकायदा ड्राफ्टिंग होती थी। नक्सलियों की प्रभात जैसी कई पत्रिकाएं निकलती है, इन पत्रिकाओं की ड्राफ्टिंग जो है इन्हीं लैपटॉप के द्वारा की जाती थी। यानी अब ये वो नक्सलियों तक फोर्स पहुंच गई है जो वैचारिक तौर पे नक्सलवाद को देश में आगे बढ़ाते हैं। और देखिए रसिका, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसे दर्शकों को समझना चाहिए कि अब तक जो लड़ाई थी वो किनके खिलाफ थी। वो नक्सली थे जो ग्राउंड पे गुरिल्ला वॉर कर रहे थे, यानी कि जवानों पे हमला करते थे। बिल्कुल संजय, और इस तरह की कार्रवाई से नक्सल संगठन कमजोर भी हो रहा है, टूट भी रहा है। और जैसे कि आपने भी कहा कि जिस तरीके से ये चेन फैलाई गई थी, ये लोग डिजिटली नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे थे, इस पर भी रोक लगाई गई इस कार्रवाई से। बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए।